आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। क्लियर है? थ्योरी टॉपिक है, एज सच स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन हमें कभी कभी मिल जाता है इस टॉपिक से। क्लियर? अगेन द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। क्लियर है? सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस होती क्या है, इसके लिए क्या करा मिस्टर माइकल फेराडे ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। क्लियर है? उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्लियर है? जैसे इन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उस चार्ज पे लगेगा एक फोर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर है? मैंने कहा था जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखते हो तो उस पे लगता है एक फोर्स। क्लियर है? ऐसे ही जब मिस्टर फेराडे ने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उस पे भी क्या लगा, एक फोर्स। और उस चार्ज ने एक सर्टेन पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? मींस जैसे ही उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, वो पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों मूव करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि उस पे लग रहा है फोर्स। कौन सा फोर्स? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर है? जिस पाथ में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी पाथ को मिस्टर फैराडे ने बोला, इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस। फिर से बता रहा हूं एक बार मैं आपको, मिस्टर फैराडे ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उस पॉजिटिव चार्ज में लगा एक फोर्स। क्लियर है? देन ड्यू टू दिस फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन पाथ में चलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? उसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। क्लियर है बात? मींस अगर आपसे कोई सिंपल सी लाइन बोले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक बार, इट्स अ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? It is a path followed by a charged particle in electric field. Clear है? अगर इसकी डेफिनेशन एक और प्रॉपर तरीके से देखें तो क्या बन रही है? An electric lines of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field. Clear है? Means it is defined as the curve. Means वो curve, वो path along which a small positive charge would tend to move. Means it's a curve जिसके along एक positive charge move होगा। कब? लेकिन when free to do so, मतलब जब हमारा चार्ज मूव होने के लिए फ्री है। अगर चार्ज मूव होने के लिए फ्री नहीं है तो वो मूव होगा नहीं, तो मूव होगा नहीं तो हमें कोई पाथ मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? पहले हाफ डेफिनेशन फिर से एक बार, an electric lines of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point give the direction of electric field at that point. अगर हम उस पाथ, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें उस पॉइंट पे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। फिर से बता रहा हूं, अगर आप उस पाथ, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता है। क्लियर है? देन तो इसका मतलब फाइनल डेफिनेशन क्या बन गई? क्लियर? एक बार आप अच्छे से लर्न कर लो इस डेफिनेशन को। इट्स अ कर्व along which a small positive charge would tend to move and the tangent to which at any point give the direction of electric field intensity at that point. डेफिनेशन आपने याद कर ली, जैसे P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई हमने, तो EP यहां पर क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की हमने, तो EQ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की तो ER क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
आर की डायरेक्शन। डन, क्लियर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मींस जब भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा स्मूथ कर्व आएंगे। मींस इनमें सडन जर्क, सडन ब्रेक नहीं आएगा कहीं, ये हमेशा स्मूथ फॉर्म में होंगे। क्लियर है? कोई सडन ब्रेक या सडन जर्क इनके पाथ में कभी नहीं मिलेगा। दे आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगी। क्लियर है? दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले पॉजिटिव से नेगेटिव और वापस फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे फिर खत्म हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले गई पॉजिटिव से नेगेटिव फिर वापस नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज मींस सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव, देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तो लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज से स्टार्ट होके इंफिनिटी की तरफ जाएंगी या इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के चार्ज की तरफ आएंगे। इसका एग्जांपल आपको भी मिल जाएगा। क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज एक बार फिर से पढ़ लो एक बार। क्लियर है? दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सिंगल चार्ज के केस में, क्लियर है, सिंगल चार्ज के केस में क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स चार्ज से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पे जाएंगी या इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के चार्ज पे आएंगी। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इसको डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। टू लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर में पूछते हैं लोग। नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर मींस टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? कोई पूछे आपसे क्यों? ये पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, +1 में आपने स्ट्रीम लाइंस पढ़ी थी, वहां भी यही पॉइंट आया था, फिर से यही पॉइंट आया हुआ है। टू लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, that is two directions of electric field intensity at a point which is not possible। तो इसको आप नोट कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, no two lines of force can cross each other। आप लिख लो इसको। क्लियर है? because at the point of intersection there will be two tangent, that is two directions of electric field intensity at that point which is not possible। इसलिए टू लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, मींस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मींस जो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस है, जो लाइन ऑफ फोर्स की क्लोजनेस है, वो हमें बताएगी कि उस पर्टिकुलर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कैसी है, कम है या ज्यादा है। फिर से बता रहा हूं मैं, रिलेटिव क्लोजनेस मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी ज्यादा क्लोज है या कितनी ज्यादा फार अवे है, ये हमें बताएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है। जैसे पहला पॉइंट, क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा अवे, दूर दूर होंगी। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, पैरेलल, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर ऐसा कोई डायग्राम मिलता है जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बीच का गैप धीमे धीमे करके कम होता जा रहा है, पहले ज्यादा था और फिर धीमे धीमे कम होता जा रहा है, इसका मतलब आप वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हो। अगर लाइंस के बीच का गैप पहले कम था और धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ आ रहे हो। और अगर लाइंस का गैप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब आप यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हो। ठीक है, 6 पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। बिकॉज किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होगी। इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी किसी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगी। क्लियर है? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर है? डन। ठीक है, अब हमने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर्स। अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करनी है वो आपने देखना है। क्लियर है? फर्स्ट केस है फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो लाइंस ऑफ फोर्स कहां जा रही है, हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। एरो कहां लगा हुआ है, बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। मींस कभी भी अगर एरो आउटवर्ड लगा है, बाहर की तरफ लगा है, इसका मतलब चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? और अभी आपने पढ़ा था कि सिंगल चार्ज के केस में लाइंस ऑफ फोर्स मूव होती टुवर्ड्स इंफिनिटी या फ्रॉम इंफिनिटी। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, ये जा रही टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब आप लोग एक बात हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे रेडियली आउटवर्ड, मींस टुवर्ड्स इंफिनिटी। एरो किधर आएगा, आउटवर्ड एरो आएगा। क्लियर है? डन। अब हम बात करने जा रहे हैं फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो आप देख लो एरो कहां लगे हुए, अंदर की तरफ। मींस क्या लिखोगे आप, इन दिस केस द लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली इनवर्ड। क्लियर है? इस केस में लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी हमारी, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है? एरो कहां आएंगे, सारे सारे के सारे एरो आएंगे अंदर की तरफ, एरो आएंगे। डन। क्लियर है? क्लियर? इट मींस किसी भी डायग्राम में अगर एरो इनवर्ड लगे हुए हैं आप तुरंत समझ जाना कि भाई चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। डन। हम बात करने जा रहे हैं फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों चार्ज कैसे, पहले तो इक्वल है। इक्वल मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मींस अगर एक 2 कूलम है तो अगला भी 2 कूलम है। एंड पॉजिटिव मींस एक अगर +2 कूलम है तो अगला भी +2 कूलम है। मींस दोनों चार्ज कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में पॉजिटिव। तो आप शेप देख रहे हो कैसी आ रही है। क्लियर है? एरो सारे कहां आ रहे हैं, आउटवर्ड एरो आ रहे हैं। आउटवर्ड से पता चल रहा है कि चार्ज कैसा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? एन यहां पर क्या है सर, एन इज अ नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहां नेट फील्ड जीरो होगी। मींस इस पॉइंट से कोई लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी। मींस यहां पर नेट फील्ड कितनी है, जीरो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायग्राम ऐसे बनेगा, नल पॉइंट आएगा सेंटर में, एरो आएंगे आउटवर्ड। सर अगर ये दोनों चार्ज इक्वल तो है लेकिन अगर नेगेटिव होते तो क्या होता, दोनों होते माइनस और माइनस, फिर क्या होता, सेम डायग्राम बनता, न्यूट्रल पॉइंट भी वहीं पर आता, बस एरो कहां होते, ये अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर है? ये सारे एरो कहां होते, इनवर्ड होते। अगर एरो इनवर्ड है इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात? न्यूट्रल पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, फिर से सेंटर पे ही लाई कर रहा है न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है मेरी बात? डन। नेक्स्ट केस, लास्ट केस है
फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। अगर चार्ज कंडक्टर आपका प्लेन है, मींस किसी शीट की फॉर्म में, और पूरी शीट में पूरे प्लेन कंडक्टर में अगर चार्ज है पॉजिटिव, तो लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी देख लो आप लोग, इक्वली स्पेस्ड आ रही है कि नहीं। इसका मतलब कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। एरो सारे कहां लगे हुए हैं, बाहर की तरफ एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर यही चार्ज होता नेगेटिव तो सेम डायग्राम बनता, बस ये एरो कहां होते, ये एरो होते इनवर्ट होते हैं। क्लियर है। तो ये सारे केसेस थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के केसेस थे। तो आप रिवाइज क्या क्या कर लोगे इसमें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। नंबर 1, नंबर 2 डेफिनेशन, नंबर 3 प्रॉपर्टीज, नंबर 4 अलग अलग केसेस में लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना। क्लियर है। तो आप लोग इतना सारा रिवाइज कर लोगे, नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे। आज आपने फेयर कॉपी पे सारा कुछ नोट कर लेना है। क्लियर है। ओके, थैंक यू।